नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद RSNE में। दोस्तों, आज हम परसेंटेज का पार्ट नंबर 4 लेके आए हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी 3 वीडियो YouTube पे डाल दी है, तो आई थिंक वो वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही शानदार रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के टॉपिक में हम उन सभी क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादातर देखे जाते हैं। और दोस्तों, आज का ये टॉपिक हमारा हाई लेवल का रहेगा। इसमें जितने भी कठिन क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन बनते हैं, उन सारे क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आई थिंक ये आज का वीडियो जो है वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन किया था कि 1% का आधा कितना होता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। 1% का आधा कितना होता है दोस्तों? कोई लिखता है 0.5, कोई लिखता है 0.5। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। 1% का आधा, 1 का परसेंट हटाएंगे, बट्टे में 100 आ जाएगा, और इंटू आधा का मतलब है 1/2, यानी 1/200 हो जाएंगे दोस्तों। और यदि 1 में हम 200 का भाग देंगे तो 0.005 ये आंसर बनता है दोस्तों। यदि आप 1 में 200 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, फिर 0, फिर 0, फिर यहाँ पे 0, ये 0 उतर गया, फिर 5 बार भाग जाएगा दोस्तों, तो हमारे पास आंसर आ जाएंगे 0.005। चलिए दोस्तों, आगे का क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास, किसी चुनाव में 20% वोट को अवैध घोषित कर दिया। यदि जीतने वाला उम्मीदवार को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ तथा वह 3200 वोट से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? तो देखिए दोस्तों, कुल वोट थे 100 मान लिया, क्योंकि हम परसेंटेज में 100 का बेस लेके चलते हैं दोस्तों। तो कुल हमारे पास परसेंट के आधारित पर वोट थे 100, उसमें 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। तो अब हमारे पास कुल वोट कितने बचे हैं दोस्तों? 80, यानी इसमें हम -20 कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, अब जो बात होगी वो 80 पे होगी कि 70% वोट जो है वैध मतों का प्राप्त हुआ और वो 3200 वोटों से जीत गया। तो 70% का मतलब है दोस्तों 80 का 70% जीत का है, और हारने वाले उम्मीदवार को वोट मिले हैं 30%। तो देखिए दोस्तों, 80 का 70% कितना होता है? 56, और 80 का 30% कितना होता है दोस्तों? 24। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं दोस्तों कि 80 का 70% तो जीतने वाला उम्मीदवार है, और यहाँ पे 10 लिख देते हैं दोस्तों कि 70 और प्लस 10 यानी 80 हो गए। ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। अब ये जो 80 का बेस है वो 100 के आधारित पर माना जाएगा। अब यदि आप 56 और 24 का टोटल करोगे तो वापस कंफर्म 80 आएंगे। तो देखिए दोस्तों, इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? 32 का। 56 में यदि 24 हम माइनस करते हैं तो 32 बचता है। तो इसका मतलब ये है कि 32 की जो वैल्यू है, 32% की जो वैल्यू है वो 3200 वोट लेके आते हैं। कितने वोट लेके आते हैं दोस्तों? 3200। आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि वैध मतों का 70% वोट प्राप्त हुआ। जो वैध मत थे 80%, उसके 70% वोट है और उसको मिले, और वे 3200 वोटों से जीत गए दोस्तों। तो 32% की वैल्यू 3200 वोट लेके आती है, और 1% की वैल्यू कितनी लेके आएगी दोस्तों? 3200/32 यानी 100। यदि 1% 100 के बराबर है तो 100% कितने बराबर हो गया दोस्तों? 100 × 100 यानी 10,000 वोट उस चुनाव में टोटल पड़े थे दोस्तों। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार वापस समझ लीजिए दोस्तों, हमारे पास कुल वोट थे 100, उसमें 20% वोट है वो अवैध घोषित कर दिए गए, और अब बचे हमारे पास कुल वोट 80। 80 का 70% कितना होता है दोस्तों? 56, और बाकी जो बच्चे हैं 30% वो है 24। 56 और 24 का डिफरेंस 32 का है। 32% हमें 3200 वोट लेके आता है, और 1% कितने वोट को लेके आएगा दोस्तों?
100 वोट को, और यदि 1% 100 वोट को लेके आता है दोस्तों तो 100% 10,000 वोट को लेके आएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इसको अच्छी तरीके से सॉल्व आउट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 90% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए तथा 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए तथा 80% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। अब यहाँ पे बात दोनों विषयों की चल रही है दोस्तों कि एक तो बोल रहा है कि 90% हिंदी में और 70% अंग्रेजी में पास हुए, और 80% जो विद्यार्थी है वो दोनों विषय में पास हुए, अर्थात हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पास हुए। तो बताओ कक्षा में कुल अनुत्तीर्ण अर्थात फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करना है दोस्तों हमें। तो देखिए दोस्तों, इसको मैं एक ट्रिक से समझाता हूँ आपको कि वो ट्रिक आपको शानदार भी लगेगी। देखिए, ये मैंने 2 बॉक्स बना दिए दोस्तों। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हिंदी के मार्क और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अंग्रेजी के मार्क। हिंदी में प्राप्तांक कितने हैं दोस्तों? हिंदी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी कितने हैं दोस्तों? 90%। और अंग्रेजी में कितने हैं दोस्तों? 70%। और दोनों विषय में कितने हैं दोस्तों? 80%। दोनों विषय में 80% जो विद्यार्थी है वो उत्तीर्ण हुए। अब देखिए दोस्तों, हमें हिंदी और अंग्रेजी का टोटल योग करना है। हिंदी और अंग्रेजी का टोटल योग कितना होगा दोस्तों? 90, और अंग्रेजी का कितना है? 70। यानी इसका मतलब है इसका टोटल योग हो गया 160। लेकिन आप ये ध्यान दीजिए दोस्तों कि यहाँ पे 80% है वो अंग्रेजी के भी है, 80% जो विद्यार्थी है वो अंग्रेजी के भी है और हिंदी के भी है। अब आप समझ रहे होंगे दोस्तों कि ये 80% जो है वो 2 बार ऐड हो चुका है, हिंदी के साथ भी और अंग्रेजी के साथ भी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 160 जो इसका टोटल योग आया है उसमें से एक बार हम 80 को माइनस कर देंगे दोस्तों। 80 को माइनस कर देंगे क्योंकि 160 माइनस 80, इसलिए कि दोस्तों 80 अंग्रेजी के साथ भी ऐड हुआ है और हिंदी के साथ भी ऐड हुआ है, यानी 2 बार ऐड हुआ है, इसलिए एक बार इसको माइनस कर देंगे। और माइनस करने पे इसमें कितने बचेंगे दोस्तों? 80%। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 80% जो है वो पास हुए हैं। तो अब आप बता सकते हैं यदि 80% पास हुए तो फेल होने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत क्या होगा दोस्तों? 20%। 20% व्यक्ति है वो इस एग्ज़ाम में फेल हुए हैं दोस्तों। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। इससे शानदार ट्रिक आपको कुछ नहीं मिलने वाली है। अब भले चाहे किसी भी किताब को खोल के देख लेना, इसी क्वेश्चन को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के लिखा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या 3000 है। यदि प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि हो, यदि प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? तो देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे 2 वर्ष बाद की बात चल रही है। तो देखिए सारा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है दोस्तों। इसको यदि आप समझ लोगे अच्छे तरीके से तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको ज़िंदगी में कभी भी गलत नहीं होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास पहले जनसंख्या कितनी थी दोस्तों? हम 100 के बेस को लेके चलते हैं। पहले हमारे पास 100% जनसंख्या थी और उसके बाद जब प्रतिशत बढ़ा, वृद्धि हुई, तब 120 तक आंकड़ा चला गया। तो देखिए दोस्तों, ये पहले की बात चल रही है और ये बाद की बात चल रही है। देखिए दोस्तों, यदि हमारे क्वेश्चन में ये बाद की बात आए तो बाद वाला ऊपर आएगा, और यदि पहला शब्द यहाँ पे आए, हमें पूछ लिया जाए 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी, तो पहले वाला ऊपर आएगा। यानी जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में शब्द लिखा होगा उसको हम अपने आंसर में ऊपर रखेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन ये बन जाएगा दोस्तों, 30,000 इंटू 120/100। अब देखिए दोस्तों, 2 वर्ष की बात हो रही है इसलिए हम इसको 2 बार लिख देंगे, 120/100। इस 00 ये 40 से ये 40 कैंसिल कर दो, और 12 को 12 से इंटू करोगे 144, और 144 को 3 से यदि आप इंटू करोगे
तो ये 432 आ जाएंगे और 2 जीरो, यानी 2 वर्ष बाद ये जनसंख्या क्या होगी दोस्तों, 43,200। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। एक बार इस क्वेश्चन को वापस समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। एक गांव की जनसंख्या 30,000 है, यदि प्रति वर्ष 20% की वृद्धि हो, यानी 2 वर्ष पहले कितनी थी जनसंख्या दोस्तों, 30,000, और 2 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी दोस्तों, 43,200, यानी इसका मतलब है कि हमारे पास 13,200 व्यक्ति जो है उनकी वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये बाद वाली ये ऊपर रखनी है, और यदि यहाँ पे पहले वाली वैल्यू आती है तो उसको ऊपर रखेंगे। जैसे इसी के आधारित पर हम एक क्वेश्चन और भी करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास, एक गांव की जनसंख्या 72,900 है, यदि प्रति वर्ष 10% की कमी, यानी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे क्या था दोस्तों, 20% की वृद्धि हो रही थी और यहाँ पे 10% की कमी हो रही है। तो 3 वर्ष पहले की बात चल रही है, 3 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या थी, तो ये तो कन्फर्म है दोस्तों कि फ़िलहाल ये जनसंख्या जो है 72,900 है। ठीक है दोस्तों, और ये कमी को दर्शाती है। पहले इसकी जनसंख्या 72,900 से कुछ ज़्यादा ही रही होगी। हम आंसर जब निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये हम 100 का बेस लेके चलते हैं, ठीक इसी क्वेश्चन की तरह। 100 ये है पहले की, और यहाँ पे क्या है, 10% की कमी के बाद 3 वर्ष पहले की जनसंख्या 10% की कमी हमें कहाँ लेके जाएगी दोस्तों, 90। ये बाद की बात कर रहे हैं हम। तो एक बार क्वेश्चन को वापस समझ लीजिए। एक गांव की जनसंख्या 72,900 है, यदि प्रति वर्ष 10% की कमी हो, 10% की कमी हमें कहाँ ले जाएगी दोस्तों, 90। तो 3 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या थी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात पहले की आ रही है। मैंने आपको बताया था कि यदि बात बाद की आए तो वह वैल्यू ऊपर रखी जाएगी, और यदि बात पहले की आए तो वह वैल्यू ऊपर रखी जाएगी। जैसे 72,900 ये तो गुणा में चले जाएंगे, और इंटू पहले की बात चल रही है तो पहले वाली वैल्यू ऊपर रखेंगे, और बट्टे में 90 इंटू 100/90 इंटू 100/90 3 बार लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे पास 3 वर्ष की बात चल रही है। तो देखिए, इसको काट दीजिए, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल कर दीजिए, और हमारे पास ऊपर वैल्यू आ जाएगी 729 1 2 3 4 5, यानी 5 जीरो है। और बट्टे में ये दोस्तों, ये 9 का क्यूब आपको पता होना चाहिए कि 9 का क्यूब कितना होता है। 9 का क्यूब होता है दोस्तों 729 ही होता है। और यदि हम इसको काटेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 1,00,000। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा दोस्तों। इससे शानदार तरीका और कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। चलिए हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। इसके जो भी है वो आप नोट्स बना लीजिएगा दोस्तों, और इसको वापस हल करने की कोशिश कीजिएगा। आप जितनी बार इसकी तैयारी करोगे उतनी बार आपके क्वेश्चन है वो अच्छे से सोल्व होंगे, और आपकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी बन जाएगी। चलिए दोस्तों, हम आगे क्वेश्चन को हल करते हैं। दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक गृहिणी अपने खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करे कि खर्चा अपरिवर्तित रहे। दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, क्योंकि आप किसी भी बुक को उठा के देख लीजिए, इस प्रकार के टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे देखने को आपको मिल जाएंगे, और उनके आंसर भी है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं उन किताबों में। लेकिन मैं आपको इसकी ट्रिक के द्वारा आपको सीधा समझा दूंगा। देखिए दोस्तों, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक गृहिणी अपने खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करे कि खर्चा अपरिवर्तित रहे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है कमी की, यानी जो मूल्य था चीनी का उसमें 10% की कमी हो जाती है। तो सीधी सी बात है कि गृहिणी जो है वो खपत में वृद्धि करेगी, और वृद्धि इस ऐसी करनी है दोस्तों कि उसका जो खर्चा है वो अपरिवर्तित अर्थात परिवर्तित नहीं रहे। तो
हमारे पास क्या है कि 10% की कमी है दोस्तों। मैं डायरेक्ट आपको ट्रिक के द्वारा ही इसको समझा देता हूँ, आपको अक्स बाई कुछ भी मानने की ज़रूरत नहीं है। 10% की कमी हमें कहाँ लेके जाएगी दोस्तों? 10% की कमी हमें 90 पे लेके जाएगी दोस्तों, और डायरेक्ट गुणा 100 से कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल। और यदि 100 में हम 9 का भाग देंगे तो 11 से 1/9% हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो वह गृहिणी अपने खपत में 11 से 1/9% की वृद्धि करेगी, उसके पश्चात उसका जो खर्चा है वो अपरिवर्तित रहेगा। अब चलिए, यदि बात वृद्धि की हो दोस्तों, यहाँ पे तो हमारा कमी आई थी और यहाँ पे बात वृद्धि की चल रही है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी अपने खपत में कितने प्रतिशत कमी करेगी, खर्चा अपरिवर्तित रहे। जाहिर सी बात है दोस्तों, यदि हमारे कोई भी जो आइटम है उसमें कोई भी वस्तु में यदि वृद्धि हो जाती है तो हम खपत निश्चित है कमी ही करेंगे, और खपत हमें इस प्रकार करनी है कि हमारा जो खर्चा है वो अपरिवर्तित रहे। तो देखिए दोस्तों, 20% की वृद्धि है तो हमारा जो रिमेनिंग है वो कहाँ लेके जाएगा? 120 पे। ठीक है दोस्तों, और डायरेक्ट आप 100 से गुणा कर दीजिए। और यदि हम 100 में से 6 का भाग लगाएंगे तो 16 से 2/3। ये वैल्यू देखिए दोस्तों, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। कई बार एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं और उसमें जो वैल्यू दे रखी हो वो यही सेम ही आ जाती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है और काफ़ी आपको मेहनत करनी है। और मेहनत करने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि अधिकांश वैल्यू कुछ ऐसी होती है, जैसे 100 में से हम 6 का भाग लगाते हैं तो 16 से 2/3 ही आते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ए की आय बी से 10% अधिक है, तो बताइए बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी। ए की आय बी से 10% अधिक है, अर्थात कहने का मतलब है कि बी की आय हमने मान ली 100, तो ए की आय कितनी है? 10% अधिक है। इसका मतलब है कि 110 चली जाएगी। अब हमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बी ए से कितना कम है, कितना कम है, बी की आय ए से कितनी प्रतिशत कम है। तो इसका मतलब है कि 10% ए की आय अधिक है। यहाँ पे हम a/b लिख देते हैं जैसे। अब ए की आय बी से 10% अधिक है दोस्तों, तो इसका मतलब है 10/110 और इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल। और 100 में यदि हम 11 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आएंगे 9/1/11। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसकी हम एक ट्रिक का भी यूज़ करते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में देखिए ट्रिक ऐसे काम करेगी कि ए की आय बी से 10% अधिक है। इसका मतलब है कि 10% की वैल्यू 100 पे यदि ऐड होगी तो हमारे पास 110 पे चली जाएगी, और डायरेक्ट आप 100 से इंटू कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल। और 100 में यदि 11 का भाग लगाएंगे 9 से 1/11 आंसर आ जाएगा दोस्तों। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो देखिए दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ए की आय बी से 10% कम है। ए की आय बी से 10% कम है तथा बी की आय सी से 20% अधिक है, तो ए की आय बी का कितना प्रतिशत है। दोस्तों यहाँ पे ए बी और एक सी और ऐड हो गया दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन कैसे आंसर जो आएगा, ए, पहले तो हम इसके रेशियो बना लेते हैं, ए अनुपात बी और अनुपात सी। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको एक ही बात ध्यान रखनी है दोस्तों, ए बी और सी हम लास्ट से शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, बी की आय सी से 20% अधिक है, इसलिए हम मान लेते हैं लास्ट सी को हम 100 ही मानेंगे। हमेशा बात आपको ये ध्यान रखनी है दोस्तों, लास्ट से हमें ये क्वेश्चन स्टार्ट करना है कि बी की आय सी से 20% अधिक है। तो अब आप समझ सकते हैं कि यदि सी की आय 100 है तो बी की आय सी से कितनी अधिक है दोस्तों, 120। यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों,
120। और यहाँ पे चलते हैं कि ए की आय 20 से 10% कम है। तो अब दोस्तों अधिकांश जो स्टूडेंट है वो ऐसा लिखते हैं कि 10% कम है, यानी 100 से ये 10 माइनस कर लेते हैं और यहाँ पे 90 लिखते हैं। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, 120 का हम 10% निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 108। ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये आप समझ रहे होंगे कि हमें ये 100 से माइनस नहीं करना है, हमें 120 है उसका परसेंटेज निकालना है 10%, और 120 का 10% 108 होता है, 8 होता है दोस्तों, और वो 100 से ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब है कि 108 आ जाएंगे यहाँ पे। तो अब देख सकते हो आप, ए की आय पूछा है हमें, ए की आय बी का कितना प्रतिशत है। तो देखिए दोस्तों, ए की आय कितनी है 108 और बी की आय कितनी है दोस्तों 120। हमें बी की तुलना करनी है, 120 बी डिवाइड में चला जाएगा और डायरेक्ट आप 100 से गुणा कर दीजिए, 0 से ये 0 कैंसिल, और यदि हम 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे 6 और यहाँ पे आ जाएंगे 5। ठीक है दोस्तों, और यदि 108 में हम 6 का भाग देंगे तो हमारे पास आता है 18, और 18 इंटू 5 बराबर कितना हो गया दोस्तों 90। ठीक है, 90% होगा दोस्तों। ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है दोस्तों 90%। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किसी कक्षा में 1000 लड़के 800 लड़कियां हैं, यदि इनमें 40% लड़के और 60% लड़कियां पास हुए तो फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। ये एक पीछे जो जितने भी एग्ज़ाम है उनमें आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, और उन्हीं क्वेश्चनों का हम इस वीडियो में जिक्र कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको मॉडल के द्वारा समझाता हूँ। जैसे ये लड़के हैं और ये हमारे पास है लड़कियाँ। ये लड़के हैं, ये लड़कियां हैं। अब देखिए दोस्तों, लड़कों की संख्या कितनी है दोस्तों 1000, और लड़कियों की संख्या कितनी है दोस्तों 800। अब हमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि इनमें 40% लड़के और 60% लड़कियां पास हुई, यानी 1000 का हम 60%, 40% जो लड़के हैं वो पास हुए, तो फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है दोस्तों 60। और यदि लड़कियों में 60% ये पास हो जाती है तो फेल होने वाली लड़कियों की संख्या कितनी है दोस्तों 40। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम एक तरफ इस प्रश्न को हल करेंगे। आप भले ही ये पास के जो परसेंटेज है वो निकाल लो या फेल के निकाल लेना। यदि आप लड़कों के पास के निकालते हो तो लड़कियों के भी पास के निकालो, और यदि आप लड़कों के फेल के मार्क निकालते हो तो लड़कियों के भी फेल के ही निकालने हैं। तो देखिए दोस्तों, हम वैल्यू को समान रखते हैं। गणित का यही रूल हमें कहता है फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। तो ये फेल है दोस्तों, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये 40% है, ये फेल हुए, और ये पास है और ये पास है। तो देखिए दोस्तों, 1000 का 60% कितना होता है दोस्तों 1000 का 60% 600 होगा, और 800 का 40% कितना होता है दोस्तों 320 होगा। और यदि हम इनको टोटल ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 920 फेल हुए। ठीक है दोस्तों, और 900 टोटल हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं दोस्तों, टोटल की यदि हम बात करें तो 1000 तो लड़के हैं और 800 लड़कियां हैं, यानी इसका मतलब है कि हमारे पास टोटल छात्र कितने हैं दोस्तों 1800, और उसमें फेल कितने हो गए दोस्तों 920। यदि हम परसेंटेज की बात करें, क्योंकि हमें क्वेश्चन परसेंटेज में वैल्यू पूछ रहा है, तो हम 920 में डिवाइड कर देंगे 1800 को, और ये यदि हम डायरेक्ट 100 से इंटू करेंगे तो हमारे पास टोटल परसेंटेज आ जाएंगे। 0 से ये 00 से ये 00 कैंसिल, और 920 जो है इसमें हम 18 का यदि भाग लगाते हैं तो ये देखिए दोस्तों, ये दो के पारे से कट रहे हैं 18 9 बार, और 920 को यदि हम काटेंगे तो ये 460 आ जाएंगे। और यदि 460 में हम 9 का भाग लगाते हैं
तो 51.11% समथिंग हमारी वैल्यू आएगी दोस्तों। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। यानी एक बार वापस समझ लीजिए दोस्तों, किसी कक्षा में 1000 लड़के 800 लड़कियां हैं, यदि इनमें से 40% लड़के व 60% लड़कियां पास हुए हो तो फेल होने वाले छात्र की हमें परसेंटेज ज्ञात करना है दोस्तों। देखिए ये लड़के 1000 हैं और 800 लड़कियां हैं। पास होने वाले यदि 40 है तो फेल होने वाले कितने हैं 60, और इसमें 60 यदि पास होते हैं तो फेल कितने होते हैं दोस्तों 40। तो हम फेल की वैल्यू निकालते हैं, 1000 का 60% होगा दोस्तों 600 और 800 का 40% होगा दोस्तों 320। यदि हम इसका टोटल करते हैं तो हमारे पास वो स्टूडेंट आ जाएंगे जो इस एग्ज़ाम में फेल हुए थे। फेल कितने हुए दोस्तों 920। यदि टोटल की हम बात करें टोटल स्टूडेंट की तो ये 1800 है, और 920/1800 × 100 हमारे पास आ जाएंगे 51.11% जो स्टूडेंट हैं वो इस एग्ज़ाम में फेल हुए दोस्तों। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत ही शानदार लगेगा, और यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जितने भी हमारे टाइप बनते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, हम परसेंटेज के इस वीडियो में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे और सारे क्वेश्चन टाइप वाइज टाइप हम सारे हल कर देंगे। आई थिंक अब तक हमारा जितने भी वीडियो बन चुका है उसमें हमने ट्रिक का यूज़ किया है और आपको वो ट्रिक शानदार लगी हुई है दोस्तों। कोई समस्या नहीं आने वाली है दोस्तों, बस आप मेहनत कीजिए, आपको सफलता है वो निश्चित ही मिलेगी। चलिए दोस्तों हम आगे बात को बढ़ाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, चीनी के भाव में 20% की कमी आने पर एक व्यक्ति 360 रुपये में 3 kg चीनी खरीद पाता है, तो चीनी का वर्तमान तथा प्रारंभिक भाव ज्ञात कीजिए। मैंने आपको पहले ही ये क्लियर करवा दिया था दोस्तों कि ये जो चीनी वाली क्वेश्चन है आप किसी भी बुक को खरीद लीजिए और उसमें यदि परसेंटेज का आप पार्ट उठाएंगे तो ये चीनी वाली ये क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा मिलते हैं, और सभी किताबों में करीबन ऐसे हल दिए गए हैं जो किसी में अक्स मान रखा है और यानी उसको बहुत ही हार्ड बनाया हुआ है। मैं आपको ट्रिक के द्वारा समझा रहा हूं दोस्तों। इससे पहले चीनी के 2 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी हल किए थे और वो क्वेश्चन इस तरीके से थे कि चीनी के भाव में 20% कमी आ जाने पे या 20% वृद्धि आ जाने पे एक गृहिणी अपनी खपत में कितनी % की कमी करे अथवा वृद्धि करे कि उसका खर्चा अपरिवर्तित रहे। अब ये टाइप इससे थोड़ा सा डिफरेंट है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में बहुत ही देखने को मिलेंगे और काफ़ी आप इसको अच्छी तरीके से सॉल्व आउट कर देंगे यदि आपने मेरे द्वारा बताई गई ट्रिक का यूज़ कर लिया। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक बार फिर से सुने। चीनी के भाव में 20% की कमी आने पर एक व्यक्ति 360 रुपये में 3 kg चीनी अधिक खरीद पाता है। तो 360 रुपये में देखिए दोस्तों हमारे पास यहाँ पे हम ट्रिक अप्लाई करते हैं। ट्रिक क्या है दोस्तों कि 360 रुपये में 3 kg चीनी अधिक खरीद पाता है, तो 1 kg चीनी का भाव क्या होगा दोस्तों, 3 का भाग लगाएंगे और हमारे पास 1 kg का आ जाएगा दोस्तों 120 रुपये आएंगे दोस्तों। ये निश्चित है कि यदि 360 रुपये में 3 किलो हमें यदि चीनी मिलती है तो 1 किलो चीनी का भाव क्या होगा दोस्तों 120 रुपये। 120 रुपये का 1 किलो यदि चीनी हमें प्राप्त होता है तो अब हम इसकी यदि परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे, वर्तमान भाव हम चेक करते हैं दोस्तों। इसका 120 का 20% की कमी हुई है दोस्तों। चीनी के वर्तमान भाव यदि हमें निकालना है तो पहले तो ये देखना होगा कि चीनी का 1 किलो का मूल्य कितना है। 1 किलो का मूल्य यहाँ पे 120 रुपये है दोस्तों, और हमारे पास परसेंटेज की कमी कितनी हुई है दोस्तों 20% की। 0 से 0 कैंसिल, यानी 24 रुपये जो है इसके वर्तमान भाव है दोस्तों। अब 24 रुपये इसके वर्तमान भाव है तो हम इसका प्रारंभिक भाव ज्ञात करते हैं। प्रारंभिक भाव ज्ञात करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे कि ये जो चॉइस है इसको ऊपर रखेंगे और बट्टे में यहाँ पे हमारे पास कमी कितनी हुई है 20% की, और 100 में यदि 20% की कमी हमें कहाँ ले जाती है दोस्तों 80 पे, और डायरेक्ट आप 100 से गुणा कर दीजिए। 0 से ये 0 कैंसिल और ये 3 बार 10 को यदि 3 से इंटू करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 30 रुपये। यानी अब आप वापस समझ सकते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को कि 20% की कमी हो गई है हमारे चीनी के मूल्य में। तो वर्तमान भाव तो ये है
24 और पहले कितना था दोस्तों 30, कमी हुई है तभी तो ये भाव वर्तमान में 24 आए हुए हैं। तो आप इस बात को समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन आई थिंक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि दोस्तों ये चीनी के भाव में यहाँ पे 20% की कमी हुई है, यदि हमारे पास क्वेश्चन ऐसा आ जाता कि चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हुई है और एक व्यक्ति 360 रुपये में 3 kg चीनी कम खरीद पाता है, तो बताइए चीनी का वर्तमान व प्रारंभिक भाव क्या है। देखिए दोस्तों, अब यदि क्वेश्चन ऐसा बन जाए, चीनी के भाव में वृद्धि होने पर, देखिए दोस्तों चीनी के भाव में यदि वृद्धि होती है तो हमारे पास 360 रुपये में कितने केजी आएगी दोस्तों 3 kg, और यदि हम 3 का भाग देंगे तो 120 रुपये आ जाएंगे। ये तो हमारे पास वर्तमान भाव है। 120 की यदि हम 20% निकालेंगे तो इसका मतलब है कि 24 रुपये आएंगे। ये तो हमारा वर्तमान भाव है ही दोस्तों, ये वर्तमान है। यदि हम बात करते हैं प्रारंभिक भाव की, यदि हम बात करते हैं प्रारंभिक भाव की वृद्धि होने पर, दोस्तों बात यहाँ पे वृद्धि की चल रही है। यदि चीनी के भाव में वृद्धि हो जाती है और यदि हमें प्रारंभिक भाव ज्ञात करना है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं कि ये जो 24 है इसको ऊपर रख देते हैं, और वृद्धि कितनी की हुई है दोस्तों 20% की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे 20% की वृद्धि हमें कहाँ ले जाती है दोस्तों 120 पर, और डायरेक्ट आप 100 से गुणा कर दीजिए, 0 से ये 0 कैंसिल, तो 2 × 10 बराबर कितना आएगा 20 रुपये। ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो, अब देखिए दोस्तों प्रारंभिक भाव था यहाँ पे दोस्तों 20 और वर्तमान भाव कितना है वृद्धि होने के बाद 24। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए दोस्तों, हमारा वीडियो आपका अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। हाँ देखिए दोस्तों, इस वीडियो का अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। किसी भिन्न को अंश में 20% वृद्धि तथा हर में 20% की कमी करने पर नई भिन्न 3/5 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। मूल भिन्न का मतलब है दोस्तों ये तो हमारे पास नई भिन्न दे रखी है और हमें पहले वाली भिन्न को ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट है वो XYZ कुछ मानते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक के द्वारा बताऊँगा दोस्तों। हम यहाँ पर ट्रिक अप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अंश और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हर। अब दोस्तों आपको ये समझना है कि अंश और हर होता क्या है। एक्चुअल में अंश और हर एक फ्रैक्शन होती है, जैसे 2/5, 3/7, 8/9 जितनी भी प्रकार की फ्रैक्शन है उसको हम अंश और हर बोल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, किसी भी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी 20% की वृद्धि हमें कहाँ ले जाएगी दोस्तों 120 पे, और हर में 20% की कमी हमें 80 पे ले आएगी दोस्तों। बराबर हमारे पास नई भिन्न क्या आ जाएगी दोस्तों 3/5, और यदि हम इसको सोल्व आउट करेंगे अंश बट्टे हर बराबर 3/5, और ये इस साइड में जाकर इनटू में आएगी, तो ये 80 ऊपर से ले जाएंगे दोस्तों, और 120 है वो बट्टे में आएंगे। 0 से 0 कैंसिल, और 3 को 12 से काटेंगे 4 बार, 4 को यदि 8 से काटेंगे 2 बार, तो नई भिन्न हमारे पास कितनी आ जाएगी दोस्तों 2/5। यदि हम इसका टेस्ट करेंगे दोस्तों कि ये नई भिन्न जो ये मूल भिन्न जो है वो हमारी ये सही है या गलत है, तो आप इसको ऐसे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। जैसे हमारे पास नई भिन्न कौन सी है ये दोस्तों 2/5, और यदि हमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि करिए, हम 2 में 20% की वृद्धि करते हैं दोस्तों 120 आ जाएगा, और हर में 20% की कमी हो जाती है, तो नई भिन्न हमें कितनी मिलती है दोस्तों 3/5। तो चलिए हम हर में 20% की कमी करके देखते हैं, यानी 80। 0 से 0 कैंसिल, 2 को इससे काटेंगे 4 बार, और 4 को इससे काटेंगे 3 बार, तो हमारे पास आंसर कितना आता है दोस्तों 3/5। तो इसका मतलब है ये वैल्यू और ये दोनों वैल्यू समान है, तो हमारे ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो को हम जल्द से जल्द लेके आएंगे। आई थिंक अगला वीडियो जो है हमारा परसेंटेज का ही रहेगा दोस्तों।
मैं उम्मीद करता हूं कि उस वीडियो में हम परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे उसमें सोल्व आउट के पास। उसके बाद हमारे पास परसेंटेज के कुछ भी नहीं बचने वाला दोस्तों। सारे क्वेश्चन हम अपने ये 5 पार्ट में कंप्लीट करवा देते हैं दोस्तों। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आप मेहनत करते रहिए, लगातार आप प्रयास करते रहिए, आपका सिलेक्शन श्योर होगा दोस्तों। जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें हमारे द्वारा बनाए गए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और इसी के साथ हम वीडियो को एंडिंग करते हैं दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।